अस्सलाम वालेकुम। अब मैं अपना चैनल बिस्मिल्लाह की बरकत के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और बनाने जा रही हूँ सरसों का साग। तो ये देखें, ये आपके सामने पालक रखी है, तो साफ़ करके मैंने ये बिल्कुल सही सेट करके रख दिया। बस अब कटिंग के लिए इसको काटना है अभी। और साथ में ये साग है जो मैंने साफ़ करके और जो मोटी गंदले थी उनको छील के रख लिया है। और ये देखिए, मैं अभी इसको काटने जा रही हूँ। ये देखें, कटना शुरू हो गया है। तो बहुत अच्छा, बहुत बारीक बारीक साग कट रहा है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखें, तो बहुत बारीक देखें, पालक भी, मेथी भी और सरसों भी मैंने काट के तो ये रख ली है। तो अब मैं इसको सरसों को के साग को पकने के लिए रख रही हूँ। ये मैंने साग पकने के लिए रख दिया है और इसमें मैं पकाऊंगी। ये मैंने बाथू और मेथी रखी है, ये मैं अभी इसमें ऐड करूँगी। और साथ में सब्ज़ मिर्चें, टमाटर, अदरक, लहसुन, ये सारा कुछ इसमें ऐड करूँगी। लेकिन पहले इसको मैं थोड़ी देर पका के इसमें से मैंने पानी निचोड़ दिया है और दोबारा से इसमें गर्म पानी करके वो डालूँगी इसमें। तो अभी मैं आपके सामने वो डालने जा रही हूँ। तो ये इसलिए कि इसमें इसका कसैलापन थोड़ा निकल जाए, तो इस वजह से इसमें पानी इसका मैंने निकाल दिया था। और अब मैंने जो गर्म पानी किया था वो इसमें मैं अब डाल रही हूँ। तो ये मैंने इसमें पानी डाल दिया है। ये सारा पानी इसमें जब पक के खुश्क हो जाएगा तो तब तक ये बहुत अच्छा गल जाएगा। तो इसके साथ में इसमें मैं डालने जा रही हूँ इसमें बाथू और मेथी जो मैंने काट के रखे हुए थे। और इनसे इसका जायका और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, साग का जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। और साथ में मैंने डाल रही इसमें टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और लहसुन, अदरक जो वो मैंने डाल दिया इसमें। अब ये थोड़ी देर पकाने के लिए रखना है और जैसे ही गल जाएगा फिर इसको घोटना है। तो घोटने के बाद ये साग बहुत अच्छा रेडी हो जाएगा। अब ये देखें, इसका बहुत ज़्यादा अच्छा गल गया है। आटा लिया है इसका आलन तैयार करने के लिए, 2 चम्मच आटा गंदम का और 2 चम्मच मकई का आटा। तो इसमें मैंने 1 चम्मच मिर्च ऐड की है। सब्ज़ मिर्चें पहले इसमें डाल चुकी हूँ, इसलिए मैं मिर्चें कम डाल रही हूँ अब। और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। तो अब मैंने इसको इसमें मिक्स करके 1 कप लस्सी में मिक्स करके मैंने इसको डाल दिया साग के अंदर। और इसको साग में मिक्स कर दिया है और कितना अच्छा देखें घुट गया है साग। तो अब इसको मैं थोड़ी देर में बस तड़का लगाना है। तो तड़के के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ, ऑयल डाला है और इसमें मैंने अदरक और लहसुन बारीक बारीक काट के रख लिया था, तो वो इसमें मैंने तड़के के लिए इसको डाल दिया है। तो अब देखें, थोड़ी देर में इसका तड़का रेडी हो जाएगा। ये तड़के के लिए लहसुन और अदरक डाल दिए हैं और ब्राउन हो रहे हैं। ये थोड़े ब्राउन हो जाते हैं तो फिर तड़का रेडी है। तो दोनों हो गए लहसुन और अदरक और मैंने तड़का लगा दिया है साग को। और साग देखें बहुत खूबसूरत लग रहा है और माशाल्लाह से आपको पसंद आएगा खाएंगे तो। और अब मेरी दूसरी रेसिपी शुरू है कि मैं बना रही हूँ मकई के आटे की रोटी, यानी टोडा मकई का, और चावलों के आटे की रोटी। उसको भी हम टोडा बोलते हैं, बाकी आप पता नहीं अपनी ज़बान में क्या बोलते हैं, तो ज़रूर बताइएगा आप क्या कहते हैं। तो ये मैंने आटा गूँदना शुरू कर दिया। ये चावलों का आटा मैं गूँद रही हूँ और इसके साथ ही मैं मकई का आटा भी गूँद के तो दोनों एक साथ में रोटियां तैयार करूँगी। मकई का आटा मैं गूँद रही हूँ अब। तो ये आटा दोनों चावलों का और मकई का दोनों मैंने गूँद के रख लिए। तो अब मैं चावलों का रही हूँ, पेड़ा बना के रखा है मैंने। और मैं रोटी रुमाल में इसलिए बेल रही हूँ कि ये टूट ना जाए। हाथ से बनाने में रोटी टूट भी जाती है, लेकिन मैं ये इस स्टाइल से बना रही हूँ। तो आप भी बना के देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी रोटी बनेगी। ये मैंने रोटी तवे पे अब डाल दी है, तो देखिएगा बहुत अच्छी रोटी बन रही है। तो ये बन गई रोटी, टोडा तैयार हो गया है बन के। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये मैंने मकई का आटा लिया था जो पेड़ा, उसकी मैंने रोटी तैयार कर ली है। इसका भी मैं टोडा तैयार कर रही हूँ, बन जाएगा अभी बस 2 मिनट में, देखिए आपके सामने। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो आप भी ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।